वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। कहते हैं कुछ लोग सैनिक नहीं होते, वो जिंदा हथियार होते हैं। और जब वो प्यार करते हैं तो किसी की जान बचाते हैं या फिर ले लेते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही सोल्जर की जिसका नाम है केदो किम जेहा। एक सैनिक जो देश से गद्दार कहलाया, लेकिन असलियत ये थी कि उसके साथ गद्दारी हुई थी। सीन एक बंकर में गोलीबारी हो रही है। किम जेहा, स्पेशल फोर्सेस का पूर्व सोल्जर, भाग रहा है। नहीं, वो डरकर नहीं, बल्कि बदला लेकर लौटने के लिए जा रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है और अब उसका मिशन है सच्चाई को सामने लाना और बदला लेना। सीन 2, सियोल की सड़कों पर एक लड़की भाग रही है, बाल बिखरे हुए, आंखों में डर। उसका पीछा हो रहा है, लेकिन तभी आता है हमारा हीरो जेहा। वो उसे बचा लेता है, लेकिन नहीं जानता कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की छुपी हुई बेटी है, गोआना। एक ताकतवर और चालाक महिला सामने आती है, चो यून हवा। वो जेहा को हायर करती है अपनी बॉडीगार्ड एजेंसी में, ताकि वो उसकी सौतेली बेटी आना को कंट्रोल कर सके। लेकिन आना को देखकर जेहा के दिल में कुछ पिघलने लगता है और धीरे धीरे एक बॉडीगार्ड से वो बन जाता है उसका रक्षक और शायद उसका प्यार। यून हवा चाहती है कि उसका पति राष्ट्रपति बने और उसके लिए आना को छुपा कर रखना जरूरी है। वो आना को जेल जैसी जिंदगी में रखती है और जेहा अब उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। पर प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता। जेहा और आना के बीच अब है सियासत, गोली और धोखा। जब आना को किडनैप कर लिया जाता है तो जेहा अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसता है। गोली, बारूद, पीछा और फिर एक धमाका। आना बच जाती है, लेकिन जेहा घायल होता है। इमोशनल सीन। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आना की आंखों में आंसू। यून हवा का पर्दाफाश हो जाता है। जेहा बदला लेता है, पर खून नहीं बहाता। वो उसे जेल भेजता है। आना अब आज़ाद है और जेहा उसके साथ एक पहाड़ों में छोटे से घर में नई जिंदगी शुरू करता है। अब कोई गार्ड नहीं, कोई डर नहीं, बस मैं और तुम। द केटो कोई आम कहानी नहीं। ये उस इंसान की कहानी है जिसने प्यार और वफादारी को गोलियों के बीच जिया और साबित कर दिया, सच्चा हीरो वो नहीं जो सबसे तेज भागे, बल्कि वो होता है जो सबसे अंत तक डटा रहे।